आप कहते हो भगवान की शांति। आओ साथ संगत जी, आज की ज्ञान चर्चा शुरू करने से पहले सदगुरु भगवान के पावन श्री चरणों में चलेंगे और मुझसे अरदास करेंगे। हे सदगुरु, आज तक की जो आपने जिंदगी बख्शी है और इसमें आज ज्ञान चर्चा सुनने को और सुनाने का सौभाग्य हम सबको दिया है। हे सदगुरु, सबके ऊपर अपना दया भरा हाथ ऐसे ही रखना ताकि सभी जीव आओ जी, चलो साथ संगत जी, सभी एक मन एक चित हो जाओ। आज की ज्ञान चर्चा शुरू करते हैं और सदगुरु भगवान के पावन श्री चरणों में अरदास करेंगे। सदगुरु, आज तक की जो जिंदगी आपने ये बख्शी है, सो इसके लिए हम आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार करते हैं। और आज बड़े हम सौभाग्य वाले हैं कि हम सदगुरु भगवान आपके पावन हजूरी पे बैठ कर ये ज्ञान चर्चा सुन रहे हैं और कर रहे हैं। सो आओ साथ संगत जी, सदगुरु भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद करते हुए पावन श्री चरणों को सदगुरु भगवान के शत शत नमन करते हुए आज की ज्ञान चर्चा शुरू करते हैं। बोलो सदगुरु भगवान की जय। साथ संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। धन निराकार जी। आदि गुरु नमस्कार निराकार, श्री सतगुरु चरणयोत प्रोत परवेश, एक अनेक विस्तार रब नमस्कार, बूटा चरण घट घट में परवेश। धन धन मेरे सदगुरु, पूर्ण गुरु महताब, बार बार करूं वंदना, नमस्कार हर बार, बार बार करूं वंदना, नमस्कार हर बार। आप नयाते जगत में, जल मरता संसार, जग तारण को आ गए मेरे पूर्ण गुरु महताब, जग तारण को आ गए लक्ष्मण सिंह महाराज, जग तारण को आ गए सदगुरु प्रियतमना। सासंग जी, बड़े प्यार और सत्कार के साथ कहना जी। धन निराकार जी। नमस्कार इस रूप को, नमस्कार इस रूप को, आदि अंत जी नाही, सो साक्षी मम रूप है, घाट बाद कछु नाही, सो साक्षी मम रूप है, घाट बाद कछु नाही। सतगुरु चरण शरण में, कटे पाप और रोग, हर्ष शोक व्यापे नहीं, मिले निरंतर योग। सतगुरु के प्रताप से होता आत्म नूर, काम क्रोध मद लोभ मोह सब हो चकनाचूर। नमो नमो गुरुदेव जी, सतसंगत आप सजाई, आदि अनादि अनंत गुरु जी
हरदम होत सहाय। आदि अनादि अनंत गुरु जी हरदम होत सहाय। बोलो सदगुरु भगवान की। परम पूजनीय सदगुरुदेव बूटा सिंह जी महाराज की। परम पूजनीय सदगुरुदेव मेहताब सिंह जी महाराज की। परम पूजनीय सदगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज की। परम पूजनीय सदगुरुदेव प्रियतमनाथ जी महाराज की। बोलो सर्व संत समाज की। सासंग जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। धन निराकार जी। आओ सासंग जी, आज की ज्ञान चर्चा का जो शुभारंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो सबने बड़ी तवज्जो के साथ, बड़े लगन के साथ आज का जो विचार है वो श्रवण करना है जी। मानुष जन्म दुर्लभ है, मानुष जन्म दुर्लभ है, होत न बारंबार, फूल जो टूटे डाल से बोड़ न लागे वार। सो मनुष्य का जन्म साध संगत जी, हमारे जितने भी धर्मों के धर्म शास्त्र हैं, पुराण है, महापुराण है, ये पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि ये जो हीरा सा जन्म, ये हीरा सा जन्म साध संगत जी हमें कोई 10, 20, 100, 50 साल के बाद में नहीं, बल्कि 84 लाख जन्मों के बाद में ये हीरा सा जन्म हम सबको नसीब हुआ है। परमपिता परमेश्वर, परब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व ने परमेश्वर ने हमें ये जो हीरा सा जन्म है, ये नर नारायणी देह है, ये बड़ा सुनहरी मौका साध संगत जी हम लोगों को मिला है। हम सबको ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है। तो इस मनुष्य जन्म का सबसे पहला और सबसे अंतिम जो उद्देश्य है वो है भगवत प्राप्ति। और ये बड़े सीधी सी बात है, ये बड़ी स्पष्ट बात है और ये सत्य है कि जिसको भी परमेश्वर का दर्शन दीदार हुआ है, चाहे वो पहले युगों में हुआ है, चाहे अब हो रहा है और चाहे आगे आने वाले समय में होगा, तो सिर्फ और सिर्फ मनुष्य जन्म के अंदर ही परमेश्वर की बंदगी करने का जो हमें सुनहरी मौका मिलता है और परमेश्वर का प्रत्यक्ष में साक्षात्कार करने का जो मौका मिलता है वो इसी मनुष्य जन्म में ही मिलता है। सो इसलिए ये जो मनुष्य जन्म है, इससे श्रेष्ठ कोई भी जन्म नहीं है। 84 लाख जन्मों में ये सबसे श्रेष्ठ जन्म है। और जो ये मनुष्य है, ये परमेश्वर का ये ज्येष्ठ पुत्र है। ज्येष्ठ पुत्र, सबसे पहली संतान, सबसे उत्तम संतान और सबसे श्रेष्ठ जो परमेश्वर की संतान है, ज्येष्ठ संतान है, ये मनुष्य है। तो किसी का भी हम उदाहरण लें तो इतिहास इस बात का साक्षी है। अगर हम इतिहास के पन्ने पलट कर देखते हैं तो जगह जगह पर यही पढ़ने को मिलेगा, यही देखने को मिलेगा। सभी संतों महापुरुषों के किसी भी गुरु की शरण में जाएंगे
तो हमें साथ संगत जी यही जो बात सुनने को मिलेगी। सो इसलिए ये जीवन इस जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व का एक बहुत ही बड़ा वरदान है। एक परमेश्वर यानी मनुष्य जन्म हमें एक बहुत बड़ा उपहार दिया है, एक बहुत बड़ी सौगात के रूप में ये जन्म मिला है और कुछ चंद दिनों के लिए मिला है, एक फिक्स टाइम के लिए मिला है। और जब ये वापस लिया जाएगा तो एक भी सांस फालतू लेने के लिए नहीं मिलेगा। तो इसलिए इस अल्प से जीवन में, इस छोटे से जीवन में हमने एक बहुत बड़ा काम करना है। अगर तो ये काम हो गया तो समझो ये हीरा सा जन्म सफल हो जाएगा, और अगर ये काम ना हुआ तो साथ संगत जी अज्ञानतावश नासमझी के कारण ऐसे ही ना चले जाएं जैसे पहले जन्म गए हैं। सो ये जो मनुष्य जन्म है ये परमेश्वर का एक बहुमूल्य और बहुत कीमती, बेशकीमती जो अनमोल जन्म हमें मिला है। तो ये जो जीवन है ये एक चलती फिरती छाया के समान है। मनुष्य जन्म एक चलती फिरती छाया के समान है, और मनुष्य जन्म एक यात्रा के समान है। जैसे हम यात्रा करते हैं, कहीं पर एक विशेष जगह पर पहुंचने के लिए हम एक यात्रा करते हैं। तो ये जो आप और हम सब जितने भी हैं, जीव हैं, जो ये यात्रा कर रहे हैं, तो ये जो जीवन है एक नदी की तरह है, एक बहता चला जा रहा है। जैसे एक नदी बहती चली जाती है और वो जब बहती है तो अपने साथ में बहुत पत्थर, रेत, मिट्टी सब कुछ बहाती चली जाती है। तो ठीक इसी प्रकार से इस मनुष्य जन्म में बहुत ही खट्टे मीठे बहुत अनुभव करने को मिलते हैं। बहुत उतार आते हैं, बहुत चढ़ाव आते हैं, बहुत दुख भी आते हैं, सुख भी आते हैं, अनुकूल परिस्थितियां भी आती हैं, प्रतिकूल परिस्थितियां भी आती हैं। तो ये सब कुछ ऐसे बहता चला जाता है, जीवन की धारा में बहते चला जाता है। इसलिए जीवन एक यात्रा के समान है। जैसे एक यात्री अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए, अपनी मंजिले मकसूदा तक पहुंचने के लिए जब यात्रा शुरू करता है कहीं पर जाने की, तो रास्ते में उसके बहुत चीज़ें आती हैं, बहुत चीज़ें देखने को उसको मिलती हैं, लेकिन वो सब चीज़ों को छोड़ता चला जाता है, क्योंकि उसका उद्देश्य है अपनी मंजिल तक पहुंचना होता है, जहां उसने जाना है। तो ठीक इसी प्रकार से हम भी जो है जीवन की यात्रा में बह रहे हैं, एक नदी रूपी यात्रा में। जैसे नदी बहती चली जाती है, ऐसे ही ये जीवन भी एक बहती धारा है, एक चलती फिरती छाया है। और साथ संगत जी ये कुछ ज्यादा बड़ा भी नहीं है, ये कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है। जीवन एक स्वप्न के बराबर है, स्वप्न के जैसा सपना रात का, एक स्वप्न की भांति ये जीवन मिला है। और संयोग से साथ संगत जी इसी जन्म के अंदर ही हमने परमेश्वर की जो दर्शन करने का संयोग बनेगा, इसी जन्म में ही बनेगा, इसी मनुष्य जन्म में बनेगा, और किसी जन्म में बन ही नहीं सकता। कल मैंने आपको बताया था साथ संगत जी कि जो ये मनुष्य जन्म है ये हमें ये बहुत ही जन्मों के बाद में मिला है। और इस जन्म का जो परम चरम जो उद्देश्य है साथ संगत जी, वो भगवत प्राप्ति है। सो इसलिए इस जन्म में जो चीज हमें देखने को मिलेगी
वो यही चीज है साथ संगत जी कि प्रभु के द्वारा जो ये हमें ऋण है, हमारे ऊपर जो ऋण है, जो प्रभु परमेश्वर का, ऋषियों मुनियों का, माता पिता का जो ऋण है, वो हमने इसी जन्म में चुकाना है। तो इसलिए ये जन्म एक चलती फिरती साया के समान है। एक परमेश्वर ने ऐसी सौगात हमें दी है, एक सौगात के रूप में ये जन्म हमें मिला है। तो इसलिए इस जीवन का हमने कोई सौदा नहीं करना है, ना ही इस जन्म का हम सौदा कर सकते हैं साथ संगत जी। और यह जीवन हर समय बदलता जा रहा है, बदलता चलता जाता है। जो आज है वो कल नहीं है, जो कल है वो परसों नहीं है। तो इसलिए एक विशेष काम करना है और वो करना है परमेश्वर का साक्षात्कार, परमात्मा का जीते जी दर्शन दीदार, प्रत्यक्ष में परमेश्वर के दर्शन, ये इस जीवन का उद्देश्य है। तो जहां तक परमेश्वर का ताल्लुक है कि परमात्मा क्या है, कैसा है, वो आपको हर एक सत्संग में बताया जाता है। आज भी आपको अर्ज कर दूं कि परमेश्वर क्या चीज है। रूप रंग रेख नहीं, रूप रंग रेख नहीं, अधर धरे नहीं देह, धरती गगन के बीच में निरखो पुरुष विदेह। पहली तो क्या पहचान बताई है कि परमात्मा का न रंग है, न रूप है, न आकार है। रूप रंग रेख नहीं, अधर धारी नहीं देह, और ना ही शरीर है, कोई हार्ड मांस का पुतला नहीं है साथ संगत जी। इसलिए क्योंकि जो हार्ड मांस का जो पुतला है, जो रंग रूप और आकार की बनी हुई जो चीज है, वो तो एक सीमित है, उसके ऊपर कोई ना कोई सीमा निश्चित की गई है। लेकिन हमें हमारे गुरुओं ने, रहबरों ने ये बताया है कि जो परमेश्वर है, जो परम तत्व है, वो रंग रूप और आकार से परे है। देखो मैंने आपको बताया है, एक सगुण ब्रह्म है या फिर निर्गुण ब्रह्म है। परमात्मा साकार भी है, निराकार भी है। कैसे? अब इसमें बताया गया कि धरती और गगन के बीच में निरखो पुरुष विदेह। विदेह का मतलब होता है जो किसी देह के बिना है, जिसकी देह नहीं है, देह के बिना है। तो धरती और गगन के बीच में कोई ऐसी शक्ति है। इस शब्द का सीधा सीधा अर्थ ये है कि धरती और गगन के बीच में कोई ऐसी शक्ति है जो विदेही है, जो देह से रहित है, देह के सहित होते हुए भी देह से रहित है। और वो जो विदेही शक्ति है, देखो एक तो ये शरीर है, इसको कहते हैं सदेह, जो देह वाला है, जिसने देह धारण की हुई है। अब आप ये सोच रहे होंगे तो फिर ये जो धरती और आकाश के बीच में जो ये दृष्टिमान जगत है,
ये क्या है? इसको राम जी ने नहीं बनाया, कृष्ण जी ने नहीं बनाया, किसी गुरु पीर पैगंबर ने नहीं बनाया। जब राम जी आए तब भी ये पांचों तत्व यहाँ पर थे, जब कृष्ण जी आए तब भी ये धरती और आकाश पांचों तत्व ऐसे ही थे, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। जब हम और आप आए हैं तो तब भी ये जो प्रकृति है ये ज्यों की त्यों है। तो अब ये कहा कि धरती गगन के बीच में निरखो पुरुष विदे, कि कोई ऐसा पुरुष है जो विदेही है, जिसकी देह नहीं है, जिसका न रूप है, न रंग है, न रेखा है, यानी कि रंग रूप आकार से रहित है। रंग रूप आकार के सहित भी है और रहित भी है, सदेह भी है और विदेह भी है, देह के सहित भी है और देह से रहित भी है, साकार भी है और निराकार भी है। तो परमेश्वर परब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व सगुण भी है और निर्गुण भी है, प्रकृति भी है और पुरुष भी है, दोनों है। तो हमें ये इससे ये समझ लेना चाहिए कि जो ये बता रहे हैं कि धरती और गगन के बीच में निरखो पुरुष विदे। अब आप देखो अपनी दृष्टि से, धरती और गगन के बीच में आपको क्या दिख रहा है, क्या भास रहा है? धरती और गगन के बीच में साथ संगत जी जो भी दिख रहा है, पेड़ हैं, पौधे हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, जीव हैं, जंतु हैं, दिस दैट, जो भी प्रपंच दिख रहा है, ये सारे का सारा सगुण ब्रह्म है। ये सारे की सारी क्रिएशन है, प्रकृति है, रचना है, कायनात है परमेश्वर की। और परमेश्वर इसी अपनी कायनात के अंदर ही बैठा है, ओत प्रोत है, जिसको कहते हैं हम ओत प्रोत है। प्रकृति में पुरुष है, पुरुष में प्रकृति है, साकार में निराकार है, निराकार में साकार है, रब में सब है, सब में रब है। तो इसलिए प्रकृति में और पुरुष में जहां पर जीव आके भटक जाता है, जो साकार को मानता है वो निराकार को नहीं मानता। वो कहता है नहीं, मैं कैसे मान लूं, मैंने देखा ही नहीं है निराकार। तो ऐसा अमूमन देखने में आता है, जो सगुण उपासक है वो निर्गुण उपासक का विरोध करता है, जो निर्गुण उपासक है वो सगुण उपासक का विरोध करता है। हालांकि दोनों ठीक हैं। भगवान जी ने कहा कि अर्जुन, चाहे मेरा कोई सगुण उपासक है, चाहे मेरा कोई निर्गुण उपासक है, अगर वो मुझे अनन्य भाव से भजता है, देखो ध्यान से सुनने वाली बात, अनन्य भाव। एक तो ऐसा भाव होता है जब हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है, कोई दुख आता है, संकट आता है, आपदा की घड़ी आती है, या हमें कुछ हमारी कुछ इच्छा होती है, लौकिक जगत की कोई हमें चीज चाहिए, कोई वस्तु चाहिए, और वो वस्तु हमारी पहुंच से परे है, तो हम क्या करते हैं? परमात्मा के आगे कटोरा उठाकर खड़े हो जाते हैं, परमेश्वर में इसको अमुक चीज दे दे। तो ये कौन सी भक्ति है? ये है स्वार्थ की भक्ति। और जो अनन्य भाव है, ये तो भाव से बचता है। जब जीव का कोई इच्छा होती है वैसे भाव लेकर खड़ा हो जाता है, परंतु जब अनन्य भक्ति होती, अनन्य भक्ति, फिर चाहे आप सगुण उपासक हो, चाहे आप निर्गुण उपासक हो, अगर आपका परमेश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण है, अपने सदगुरु के प्रति पूर्ण समर्पण है, बस भक्ति मार्ग में सबसे विशेष बात
अपने सदगुरु भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण भाव हो, मन से, वचन से, कर्म से शरणागत भाव हो। भक्ति मार्ग की बस सबसे विशेषता यही है। तो जो धरती और गगन के बीच में जो दृष्टिमान जो जगत दिख रहा है साथ संगत जी, इसमें सगुण ब्रह्म में और निर्गुण ब्रह्म में क्या फर्क है? जो ये दृष्टिमान जगत है, जो ये सगुण ब्रह्म है, ये बदलता रहता है, इसमें चेंज आती रहती है। ये अपने प्रभाव को भी बदलता रहता है। जो सगुण ब्रह्म है अपने स्वभाव को भी बदलता रहता है। समय समय के अनुसार इसके अंदर बदलाव आता रहता है, चेंज आती रहती है। तो इसीलिए कहा है जो अपने प्रभाव को बदल चाहे, तो जो अपने स्वभाव को बदल चाहे वो परम तत्व नहीं हो सकता। वो कुछ और हो सकता है लेकिन परम तत्व नहीं हो सकता, परमेश्वर नहीं हो सकता, परमात्मा नहीं हो सकता। इसलिए ये जो प्रकृति है, जो क्रिएशन है, ये बदलती रहती है। इसीलिए अगर आप इन पांचों तत्वों का ध्यान करोगे, पांचों तत्वों की पूजा अर्चना करोगे, तो आपके जो भाव हैं वो भी बदलते रहेंगे। और जो बदलता रहेगा, जब तक बदलता रहेगा, जब तक स्टेबिलिटी नहीं आएगी, जब तक अडिगता नहीं आएगी, अडोलता नहीं आएगी, तो तब तक साथ संगत जी हमारी जो भक्ति है वो परिपक्व नहीं हो सकती। हमारे अंदर दृढ़ता नहीं आ सकती, साधक के अंदर अडोलता नहीं आ सकती, वो स्थित प्रज्ञ नहीं हो सकता। सो इसलिए परमात्मा जो है साध संगत जी, परम तत्व जो है, जो विदेही है, इस सदेह के अंदर, इस देह के अंदर ही विदेही पुरुष बसता है। सो धरती और गगन के बीच में निरखो पुरुष विदेह। धरती और गगन के बीच में, इस धरती गगन के बीच में ये जगह जो खाली है, यही राम, यही अल्लाह दुनिया का वाली है। धरती और गगन के बीच में जो ये खाली समझ रहे हैं आप लोग, ये जो खाली है, ये धरती और गगन के बीच में ये जो खाली है, ये खाली नहीं है। ये धरती और गगन के बीच में ये जो खाली है, ये खाली नहीं है। ये खाली तब दिखता है जब आप इसको संसार की दृष्टि से देखते हैं। लेकिन जब आप इसी बात को, इसी तथ्य को, इसी फैक्ट को जब आप सतगुरु भगवान